गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD दिस एंगल इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y। दिस इज X एंड दिस इज Y। तो हमें X और Y की वैल्यू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। तो चलिए करें बच्चों, रेडी। देखिए AB is parallel to CD and PQ is transversal, then अगर AB और CD को पैरेलल लाइन माने और PQ को ट्रांसवर्सल लें तो इस केस में एंगल PQR is equal to angle APQ. They are alternate interior angles. एंगल PQR ये एंगल और APQ ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी कि X is equal to 50 डिग्री। X is equal to 50 डिग्री। अगेन हम लेते हैं AB पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। एंगल APR ये कंप्लीट एंगल और PRD ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब APR ये है 50 प्लस Y, 50 प्लस Y, और PRD ये हमें 127 दिया हुआ है। तो Y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, Y इज इक्वल टू 77। तो बच्चों X और Y की दोनों की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसके स्टेटमेंट मैं बुक से पढ़ रहा हूं। इन फिगर 6.3 दिस इज द डायग्राम। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. PQ and RS ये दो मिरर हैं, दर्पण हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB एक इंसिडेंट रे है, ये स्ट्राइक करती है मिरर PQ को B पॉइंट पर, और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये BC रे रिफ्लेक्टेड रे है, जो RS मिरर पर स्ट्राइक करती है पॉइंट C पर, और C पॉइंट से अगेन रिफ्लेक्ट होती है D की ओर। तो AB, BC और CD ये तीन रेज हैं। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमें प्रूव करना है AB लाइन CD के पैरेलल है। तो चलिए हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है कि PQ मिरर इज पैरेलल टू RS और AB, BC एंड CD आर रेज। ये तीन रेज हैं, AB रे, BC और CD रेज। अब हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन लेंगे कि B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर BM और C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन CN ये ड्रॉ करेंगे, और जिससे ये हमारे पास एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3 और यहां पर एंगल 4, ये 4 एंगल्स बन जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं कि ड्रा
BM perpendicular to PQ and CM perpendicular to RS। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। BM परपेंडिकुलर है PQ के और CM परपेंडिकुलर है RS के। ये दोनों हमने कंस्ट्रक्शन में लिए हैं, अपनी ओर से कंस्ट्रक्शन ली है, बट PQ इज पैरेलल टू RS, ये हमें दिया हुआ है। तो इन तीनों को सॉल्यूशंस को ले, इन तीनों ही पॉइंट्स को लेकर हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो बनता है BM इज पैरेलल टू CM, क्योंकि हमारे पास थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, यानी कि BM परपेंडिकुलर है PQ पर और CM परपेंडिकुलर है RS पर, और PQ और RS ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। तो इन पर बने हुए जो परपेंडिकुलर हैं BM और CM, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू है एंगल 4। इसका रीजन हम लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइंस में हम पढ़ते हैं कि AB इज द इंसिडेंट रे और BC इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि BM पैरेलल है CM के। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब चारों एंगल बराबर हो गए तो इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बराबर रहेगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या है, ABC, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 है BCD, यानी कि एंगल ABC ये कंप्लीट एंगल और BCD ये कंप्लीट एंगल हमने दोनों इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम AB और CD को दो लाइंस माने और BC को ट्रांसवर्सल माने तो ABC और BCD ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनते हैं एंड आल्सो इक्वल, जो हमने यहां प्रूव किया है। देयरफॉर AB लाइन इज पैरेलल टू CD। तो बच्चों दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो आप 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज अपने कंप्लीट कीजिए और ध्यान से इन थ्योरम्स को समझिए। थैंक यू।